Hello everyone, welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. Actually, from today onwards, we are going to start a new lecture series of Basic Electrical Engineering Lab. हम लैब के कुछ वीडियोस यहाँ पर बनाएंगे थ्रू द वर्चुअल लैब. तो आई होप कि सब्जेक्ट के साथ सभी के पास एक लैब का भी सब्जेक्ट होता है और वहाँ पर कुछ चीजें हैं जो वहाँ पर समझने के लिए होती हैं. तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स all and some experiments we will perform virtually. ठीक है, हम यहाँ पर वर्चुअल लैब के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे. जो एक्सपेरिमेंट है वो हम ले रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ लॉज. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ लॉज में आप सभी को पता है यहाँ पर दो लॉज को हमें वेरीफाई करना होता है. एक होता है हमारे पास केवीएल और दूसरा होता है हमारे पास केसीएल. राइट, इन दोनों लॉज को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हम सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ को परफॉर्म करते हैं. सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक सिंपल सा सर्किट. ठीक है, तो लेट अस हैव ए सर्किट विच विल हेल्प अस टू परफॉर्म द केवीएल. तो हम एक सिंपल सा सर्किट यहाँ पर ले लेते हैं जिसमें हम एक डीसी वोल्टेज सोर्स लेंगे और तीन रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं जो कि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं. Let us call the voltage source V, resistance R1, R2 and R3. ठीक है, and a current will flow throughout this circuit where we can easily find out the value of current if we know the values of V, R1, R2 and R3. Right, now apart from that, the voltage across R1, let us call it V1, the voltage across R2 is V2, the voltage across R3 is V3. Right, तो by KVL, हमारा KVL क्या कहता है? हमारा KVL कहता है कि किसी भी एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस शुड बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. दैट मींस सम ऑफ वोल्टेजेस शुड बी इक्वल्स टू जीरो. व्हाट आर द वोल्टेजेस हियर? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल वोल्टेजेस हैं -V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए अगर KVL यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है और वेरीफाई हो रहा है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे क्योंकि बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी नीड टू हैव सम कैलकुलेटेड वैल्यूज. सो कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम R1 का वैल्यू ले लेते हैं 5 ओम, R2 को ले लेते हैं 10 ओम, R3 को ले लेते हैं 15 ओम. ऑल्सो कंसिडरिंग दिस वोल्टेज सोर्स एज 50 volts. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज लेट अस फाइंड आउट द करंट I फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले हमें I की जरूरत पड़ेगी. तो I here will be equals to V upon R1 plus R2 plus R3. That will become equals to 50 upon 5 plus 10 plus 15, that is 50 upon 30, or we can say 1.67 ampere. Right, this is the value of current I. Now what will be the value of V1, V2, V3? V1 should be equals to, here V1 should be equals to I into R1, that is 1.67 multiplied with R1 is 5. V2 will be I into R2, that is 1.67 into 10, and V3 is I into R3, 1.67 into 15. So after calculating all these values, we will get V1, we will get 8.35 volts. V2, we will get 16.7 volts, and V3, we are getting 25.05 volts. राइट, ये हमारे पास आ गया है. अब हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिए. ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी नीड टू हैव एन ऑब्जर्वेशन टेबल. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल. इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पर एक कॉलम लेंगे V का, एक V1 होगा, एक V2 होगा, एक V3 होगा, एंड हमें यहाँ पर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करना है, या फिर वी कैन सिंपली से कि V1 प्लस V2 प्लस V3 हम करेंगे और लास्टली एक रिमार्क डालेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट यहाँ से आ रहा है. तो दिस इज द टेबल हमने जो बनाई है, ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करेगी. तो लेट अस ड्रॉ दिस टेबल प्रॉपर्ली. दिस इज द टेबल. इस टेबल में ऑल दीज वोल्टेजेस आर इन वोल्ट्स.
राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यूज को लिखेंगे, मींस वट एवर द कैलकुलेशंस वी हैव डन सो फार, हम उन सभी वैल्यूज को इस टेबल में लिस्टेड करते हैं और देखते हैं कि वेदर आवर केवीएल इज बीइंग परफॉर्म्ड और नॉट। हमारे पास V का वैल्यू था 25 वोल्ट्स, तो दिस इज 25 वोल्ट्स। V1 we have found 8.35 volts, V2 is 16.7 volts, V3 is 25.05 volts. Now summing all these three voltages, the total sum is 50.1. 50.1 हमें यहाँ से इन तीनों वोल्टेजेस को सम करके मिल रहा है, राइट। ओके सॉरी, V का वैल्यू 50 वोल्ट था ना कि 25। या सो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि जो V है और V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ये दोनों नियरली इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V इज नियरली इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हेंस KVL वेरीफाइड। ठीक है, हमारा जो KVL है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि बाई दिस इक्वेशन V शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 के, तो वही रिलेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज, जहां से हमने अपने एक्सपेरिमेंट को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लिया है। अब हम यही सेम काम करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल के थ्रू, मींस हम वर्चुअल लैब के थ्रू सेम टेबल में वैल्यूज को एंटर करेंगे और देखेंगे कि वेदर बाय यूजिंग द वर्चुअल लैब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस विल बी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के लिए हम चलते हैं सीधे वर्चुअल लैब की तरफ को। दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द वर्चुअल लैब, वी हैव डीसी सर्किट सिमुलेशन। ठीक है, इस सिमुलेशन के अंदर हमें वो सेम सर्किट को क्रिएट करना है जो हमने अभी ऑब्जर्व कैलकुलेशंस के लिए यूज किया था, क्योंकि सेम सर्किट को हम ऑब्जर्वेशंस के लिए और कैलकुलेशंस के लिए यूज करने वाले हैं। तो उस सर्किट में आप सभी को पता है कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स था और 3 हमारे पास रेजिस्टेंसेस थे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि हमारे पास व्यू, सेलेक्ट व्यू में अगर आप करके देखें तो लाइफ लाइक मींस जैसे वो एक्चुअल में नजर आते हैं कंपोनेंट्स, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड स्कीमेटिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर वो एक स्कीमेटिक डायग्राम की तरह हमें दिखते हैं, जिस तरह हम एक सर्किट को बनाते भी हैं। ठीक है, तो हम अगर स्कीमेटिक व्यू के हिसाब से देखें तो दिस इज वेयर वी हैव ए बैटरी, तो हमने एक बैटरी ले ली, राइट, और 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस एंड द थर्ड रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस हमने लिए। तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज को हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी 5 ओम, तो दिस वी हैव चेंज टू 5। सेकंड रेजिस्टेंस का वैल्यू था 10 ओम, ऑलरेडी इट इज 10 ओम, एंड थर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने लिया हुआ है 15 ओम, सो चेंजेस टू 15, एंड द वोल्टेज सोर्स वैल्यू इज 50 वोल्ट्स, तो दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 50। नाउ एक प्रॉपर सर्किट का फॉर्म देने के लिए हम यहाँ पर वायर्स का यूज करेंगे, क्योंकि कनेक्ट करना है हमें सर्किट को, तो वायर की हेल्प से हम इस सर्किट को प्रॉपर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, टेकिंग वायर्स फॉर कनेक्टिंग ऑल दीज टर्मिनल्स। जब ये टर्मिनल्स रेड से ब्लैक हो जाएंगे तो देन इट विल बी कंफर्म्ड कि ये टर्मिनल्स हमारे प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस 15 ओम को थोड़ा सा वर्टिकली पोजीशन कर देते हैं सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड हियर लाइक दिस, एंड yeah, so this is now connected, and the last terminal wire हम connect करेंगे to complete this circuit here like this। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप ये कि सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सारा ब्लैक हमें दिख रहा है, कहीं भी रेड मार्क नहीं है, जिसका मतलब है कि सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड है। अब हमें चूंकि मेजरमेंट्स करने हैं, तो मेजरमेंट्स करने के लिए हमें एक तो करंट मापने के लिए एम्पियर मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये नो कॉन्टैक्ट एम्पियर मीटर है, जो सिंपल वायर के ऊपर पुट करने से हमें करंट का वैल्यू दे देता है। और एक वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें वोल्टेज को मेजर करके यहाँ पे देगा। इसमें हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, एक रेड एक ब्लैक। रेड टर्मिनल पॉजिटिव है, ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव है, उस हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर्किट में करंट की वैल्यू को देख लेते हैं कि हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो यू कैन से इफ वी पुट द एम्पियर मीटर ऑन दिस वायर, तो जैसे ही हम इस वायर के ऊपर करंट रखते हैं, इसको रखते हैं, तो हमें एक वैल्यू मिलती है करंट की, दैट इज कमिंग 1.6667 एम्पियर, मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ऑल्सो अगर आप वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस को मेजर करें, तो
वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए आप देखेंगे कि जो टर्मिनल्स हैं, अगर आप उन टर्मिनल्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट करें कि ये आपका फर्स्ट टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, दिस इज सेकंड टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, on this multimeter, on this voltmeter you are having 50 volts, that means कि हमने 50 वोल्ट का सोर्स यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, अब हमें वोल्टेजेस चाहिए अक्रॉस ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेस, क्योंकि वो हमें काम में आएंगे। तो द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दैट इज 5 ओम रेजिस्टेंस, इज 8.33 वोल्ट्स। तो इन सभी वैल्यूज को हम लिखते चलते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में। हमने देखा कि जो वोल्टेज V है दैट हैज बीन मेजर्ड एज 50 वोल्ट्स, एंड साथ ही साथ हमने V1 को मेजर किया, दैट इज 8.33 वोल्ट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8.33 वोल्ट्स। नाउ let us measure the voltage V2 that is across the 10 volt source. So 10 ohms resistance, that is 16.67 volts. So this is 16.67 volts. And the third voltage which will be measured across this 15 ohm resistance is coming 25 volts. So writing this as 25 volts. And we have to add these three voltages, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें ऐड करने पे यहाँ पर exactly 50 वोल्ट मिल रहा है। That simply means कि V is equals to V1 plus V2 plus V3 आ रहा है, and again KVL is being verified here. तो हमने कैलकुलेशंस के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू दोनों ही तरह से अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहाँ पर परफॉर्म कर लिया है, और कैलकुलेशंस करके और ऑब्जर्वेशंस करके ये देखा है कि दोनों ही केसेस में हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड द वोल्टेज सोर्स, वी आर बीइंग एबल टू वेरीफाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ हियर। ठीक है, विद दिस सर्किट ऑन दिस सिमुलेशन आल्सो हमने जो सारी वैल्यूज को मेजर किया है। करंट का वैल्यू 1.6667 आ रहा था, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन the current I has been measured as 1.6667 of ampere, right? तो that is all about the Kirchhoff voltage law जिसको हमें यहाँ पर परफॉर्म करना था। ठीक है, for the second part of this experiment, that means Kirchhoff current law को verify करने के लिए हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ेगी। तो this circuit we have considered here this time. There are again three resistances connected in this topology and this voltage source we have. तो सबसे पहले वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ले लेते हैं। तो लेट अस से कि जो हमारा वोल्टेज है दैट इज 50 वोल्ट्स, R1 का वैल्यू हमने 5 ओम लिया, R2 का हमने वैल्यू 10 ओम लिया, एंड R3 को फिर से हमने 15 ओम कंसीडर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्किट को सबसे पहले कैलकुलेशंस के थ्रू सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ करना है कि केसीएल यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, राइट? केसीएल लगाने के लिए हम यहाँ पर एक जंक्शन एज्यूम कर लेते हैं और कंसीडर करते हैं यहाँ पर 3 करंट फ्लो कर रहे हैं, या फिर हम बेटर की एक मैश एनालिसिस लगा देते हैं। तो दिस इज वन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज अनदर वन फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बाय केवीएल इन मैश 1, मैश 1 की इक्वेशन हमारे पास होगी -v -50 प्लस 5i1 प्लस 10i1 minus i2 is equals to 0, और 5i1 15i1 minus 10i2 is equals to 50. This is equation number 1. Similarly by KVL in mesh 2. So in mesh 2 की इक्वेशन हमारे पास है -10 of i1 minus i2 plus 15 i2 is equals to 0, and the equation will be -10 i1 plus 25 i2 is equals to 0. This is equation number 2. We will simplify these two equations for i1 and i2. So what is the value? We are getting i1 4.545 ampere, and i2 we are getting 1.18 1.818 एम्पियर। तो हमारे पास I1 और I2 आ गया है, मतलब I1 is the current which is flowing through the resistance R1 in this direction, I2 is the current which is flowing through this R3 in this direction, and the third current let us say I3 जिसकी वैल्यू है I1 minus I2। तो हम कह सकते हैं I3 is equals to I1 minus I2, और I1 minus I2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 4.545 minus 1.818 is equals to 2.727 ampere, 2.727 ampere. अब हम
क्या देखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू KCL, अगर हम KCL लगाएं इस जंक्शन पे, ए जंक्शन पे, तो ए जंक्शन पे KCL लगाने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाई KCL एट जंक्शन ए। KCL कहता है कि जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं वो इक्वल होना चाहिए आउटगोइंग करंट्स के। अब इनकमिंग कौन कौन से हैं, इनकमिंग है I1 और आउटगोइंग है I2 एंड I3। दैट मीन्स कि I1 शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए I2 प्लस I3 के। ये है KCL का इक्वेशन। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड उस ऑब्जर्वेशन टेबल में करंट है हमारे पास I1, I2, I3। we will calculate I2 plus I3 and put the remark at the end. So first of all, we will do this for calculated values. We have calculated values as I1 का वैल्यू है हमारे पास 4.545 एम्पियर, I2 का वैल्यू है 1.818 एम्पियर, I3 का वैल्यू हमारे पास आया है 2.727 एम्पियर। और अगर हम इन दोनों करंट्स को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल्स टू 4.545 itself, 4.545। और हम ये देख रहे हैं कि KCL के हिसाब से I1 is equals to I2 plus I3 हो रहा है। दैट मीन्स कि KCL वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ द सेम थिंग वी विल डू बाय वर्चुअल लैब। हमें वर्चुअल लैब में सेम सर्किट को सबसे पहले बनाना है, तो हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बैटरी हमने ली हुई है 50 वोल्ट की, तो 50 वोल्ट इज द बैटरी। तीन रेजिस्टेंस चाहिए हमें। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम, तो पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम ले लेते हैं, दिस इज 5। दूसरा रेजिस्टेंस हमें चाहिए 10 ओम का, जो कि सेंटर ब्रांच पे कनेक्ट होगा दोनों मैश के बीच में, तो दिस द वैल्यू ऑफ 10 ओम। एंड द थर्ड रेजिस्टेंस वी विल कंसीडर फॉर 15 ओम, जो कि तीसरा R3 हमारे पास है। कनेक्टिंग द सर्किट यूजिंग द वायर्स, वायर्स से थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि सब ब्लैक हो जाएं। अगर वो रेड रहते हैं तो दैट मीन्स कि वहां पर कनेक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। वन बाय वन वी विल कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड वेट करेंगे जब तक वो ब्लैक नहीं हो जाता, तब तक प्रॉपर कनेक्शन वहां नहीं होगा। सिमिलरली हियर कनेक्टिंग दिस टू दिस, नाउ कनेक्टिंग दिस एंड विद दिस। सो पहला सर्किट हमारा हो चुका है कंप्लीट। बैक साइड वाले सर्किट के लिए वी विल कनेक्ट अनदर वायर हियर एंड वी विल टेक वन मोर वायर, जिससे कि हमारा सर्किट थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पे पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है और कंप्लीट हो गया है। जो भी हमने वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ली थी दैट हैज बीन कन्वर्टेड एंड कनेक्टेड। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीमीटर या एम्पियर मीटर से वैल्यूज ऑफ करंट्स मेजर करने हैं। कौन कौन से वैल्यूज, हमें ये तीन करंट्स की वैल्यू चाहिए, एक I1, एक I2, एक I3। ठीक है, तो लेट्स सी, हम अगर I1 को देखें सबसे पहले तो हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 4.5455। तो हम लिख लेते हैं 4.5455 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, 4.5455। वोल्ट करंट अक्रॉस R2 resistance is 2.7273, 2.72, that this is I3 not I2 as per our circuit combination. This is 2.7273 एम्पियर। ठीक है, मिडिल ब्रांच में 2.7273 एम्पियर एंड थर्ड वाले ब्रांच में जो कि रेजिस्टेंस R3 है जिसका करंट I2 है दैट इज 1.8182, इट इज 1.8182 एम्पियर। तो ये हमारी कौन सी वैल्यूज हुई, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अब इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के हिसाब से अगर हम I2 प्लस I3 करें तो हाउ मच इट इज, I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 1.8182 प्लस 2.7273 is equals to 4.5455, 4.5455 ampere. That means कि again we are getting I1 is equals to I2 plus I3 and KCL is verified again with the help of the observed values using the virtual lab. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार है KCL के लिए।
जिसमें हम इन सभी वैल्यूज का यूज करते हुए अपने KCL को वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने KVL और KCL दोनों को वेरीफाई किया है। एक बार कैलकुलेशंस करके वैल्यूज कैलकुलेट की और वेरीफाई किया, फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखा विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल लैब। हमने उस सर्किट को सिमुलेट किया, सिमुलेशन के बाद वो सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हुए अपनी टेबल में भरा। Naturally there are some differences, minor differences in the values जो calculated और observed values में है, लेकिन at the end हम यही देखते हैं कि जो हमारा रूल है जिसमें हम कहते हैं कि KVL या KCL वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, तो वो हमें वहां पर मिल रहा है। तो that is all about this particular video and for the performance and verification of Kirchhoff voltage law with the help of this circuit simulation। ठीक है, हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल विद द पीपल जो और स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, अदर पीपल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सो शेयर विद देम एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।